हेलो दोस्तों, मूवीज़ आर एंटरटेनमेंट हेयर। आज मैं एक अमेरिकी साइंस फिक्शन फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूँ जिसका नाम है लॉगन्स रन। वॉच द मूवी एंड टेक केयर। फिल्म का आधार वर्ष 2274 दिखाया गया है। दुनिया को एक प्रलय ने तोड़ दिया है और जीवित मनुष्य एक यूटोपियन गुंबद वाले शहर में रहते हैं। जीवन एक सुखद जीवन का समाज है जहाँ बहुत कम या कोई काम नहीं है और लोग स्वतंत्र हैं जीवन के सभी सुखों का एंजॉय करने के लिए। शहर के निवासी कंप्यूटर के सर्वतंत्रों द्वारा शासित होते हैं और कोई मानवीय नेता नहीं होता वहाँ पर। कंप्यूटर प्रजनन सहित जीवन के सभी पहलुओं का ध्यान रखते हैं क्योंकि किसी भी इंसान को यौन प्रजनन की अनुमति नहीं है। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ है कि एक व्यक्ति कैरोसल के संस्कार से गुजरने और समाप्त होने से पहले केवल 30 वर्ष की आयु तक ही जीवित रह सकता है। कंप्यूटरकृत सर्वतंत्रों ने इस नियम को जनसंख्या के प्रबंधन और इसे स्थिर रखने के लिए लागू किया है, लेकिन उन्होंने निवासियों को यह विश्वास दिलाया है कि कैरोसलेस में समाप्त किए गए लोगों को वास्तव में नवीनीकृत किया जाता है और बच्चों के रूप में जीवन में वापस लाया जाता है। रनर्स कहे जाने वाले लोगों ने इस तथ्य को पकड़ लिया है कि उन्हें कंप्यूटर द्वारा झूठ बोला जा रहा है। उन्हें शहर से भागने से रोकने के लिए सैंडमैन ने कहे जाने वाले कुलीन पुलिसकर्मियों को नियुक्त किया है। लोगों की उम्र को ट्रैक करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जन्म के समय बाएं हाथ की हथेली में एक रिस्ट वॉच और लाइफ वॉच क्रिस्टल के साथ प्रतिरूपित किया गया है। जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं, जीवन की घड़ी रंग बदलती है और जैसे ही वे अपने अंतिम दिनों के करीब आते हैं, पलक झपकते शुरू हो जाते हैं। फिल्म का नायक लोगन 5 नाम का एक सैंडमैन है, लेकिन सामान्य सैंडमैन के विपरीत वह जिज्ञासु और जिज्ञासा के स्वभाव का है। शुरुआती दृश्य में लोगन 5 एक प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से पैदा हुए शिशुओं को देख रहा है। उनमें से एक का नाम लोगन 6 है, जिसके लिए उसने स्पर्म डोनेट किया था। उसका दोस्त और सहयोगी फ्रांसीसी साथ उसे बाहर लाता है और उस महीने में कैरोसेल कार्यक्रम में लिया जाता है। कई लोग जो 30 वर्ष की आयु तक बाहर पहुंच चुके हैं, उन्हें समाप्त किया जा रहा है और संस्कार देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई है। यह ध्यान देने योग्य है कि लोग लाल, पीले या हरे रंग के कपड़े पहने हुए हैं जो उनकी उम्र का संकेत देते हैं। लाल वृद्धों के लिए, हरा मध्यम आयु के लोगों के लिए और पीला किशोरों के लिए है। सैंडमैन अपनी सामान्य काली वर्दी पहनते हैं। समारोह की शुरुआत में सफ़ेद गाउन में कुछ नकाशपोश लोगों को अखाड़े में लाया जाता है और एक विशाल कमल की परिक्रमा की जाती है। उसके बाद वे जिस प्लेटफॉर्म पर हैं वह शून्य गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बनाने के लिए घूमना शुरू कर देता है। नकाशपोश लोग हवा में तैरते हैं और भीड़ के जय जयकार लगाते एक के बाद एक मारे जाते हैं। जब संस्कार प्रकरण लगभग समाप्त हो जाता है तो सैंडमैन को एक धावक के बारे में सतर्क किया जाता है जो पश्चिम प्रवेश द्वार से भागने की कोशिश कर रहा है। वे सुविधा के पार उसका पीछा करते हैं और अंत में उसे एक बालकनी से गोली मार देते हैं। लोगान नंबर 5 आदमी के चेहरे को स्कैन करता है और एक त्वरित पहचान जांच करता है। जाने से पहले वह धावक के सामने सामान को जब्त कर लेता है, जिसमें एक छोटी धातु की आंख भी शामिल है। अबंडेंट बॉडी को फिर से एक आधुनिक उपकरण द्वारा वाष्पीकृत किया जाता है। लोगन नंबर 5 उलझन में है कि आदमी ने भागने की कोशिश करने के बजाय नवीनीकरण क्यों नहीं किया, लेकिन उसका दोस्त फ्रांसिस नंबर 7 इसे खारिज कर देता है। सैंडमैन को भव्य अपार्टमेंट दिए जाते हैं और उन्हें एक नए समाज का कुलीन बना दिया जाता है। लोगन नंबर 7 दिन के अंत में अपने अपार्टमेंट में शराब पी रहा है। वह एक बटन दबाकर एक लड़की को अपनी खुशी के लिए बुलाता है। लड़की का नाम जेसिका नंबर 6 है और लोगान के अपार्टमेंट पे मोहित है। वह उसे सोफे पर ले जाता है और उसे चूमने की कोशिश करता है, लेकिन जेसिका उसे अस्वीकार कर देती है। वह उसके करीब जाना नहीं चाहती क्योंकि वह एक दोस्त की मौत का शोक मना रही है जिसे उसने उस दिन समाप्त कर दिया था। लोगान ने अपनी चिंताओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसकी सहेली को अभी नवीनीकृत किया गया था, लेकिन जेसिका ने टिप्पणी पर उपहास किया है और यह दावा करते हुए कि कैरोसेस की मौत हो चुकी है, नवीनीकरण नहीं। लोगों को उसके धावक होने पर शक होता है और वह उसकी उम्र के बारे में पूछते हैं। जेसिका जल्दी से साबित करती है कि वह अपनी जीवन घड़ी दिखाकर युवा है जो अभी तक लाल नहीं है। उन्हें फ्रांसीसी द्वारा बाधित किया जाता है जो 2 लड़कियों को अपनी बाहों में लेकर मस्ती करने के लिए आता है।
जेसिका जल्दी से यह कहते हुए अपार्टमेंट से बाहर निकल जाती है कि उसे नहीं बुलाया जाना चाहिए था। अगले दिन लोगान कल से जब्त की गई वस्तुओं को रिपोर्ट के लिए सैंडमैन मुख्यालय जाता है। वहाँ से पता चलता है कि आँख एक विशेष कुंजी है जिसका उपयोग धावक अपने गुप्त रहस्य छिपाने के स्थान पर जाने के लिए करता है, जिसे अभ्यारण्य कहा जाता है। कंप्यूटर उसे सूचित करता है कि वर्तमान में 1000 से अधिक धावक ढीले हैं और उन्हें उन सभी को पकड़ने की कोशिश के निर्देश दिए जाते हैं। एक भ्रमित लोगान कंप्यूटर से पूछता है कि कितने धावकों का नवीनीकरण किया गया है। उसे संदेह होने लगता है कि जब कंप्यूटर जवाब नहीं देता तो नवीनीकरण कार्यक्रम धोखाधड़ी है। इसके बजाय यह लोगन को भेष में एक धावक बनने और दूसरे को पकड़ने में उसकी मदद करने का आदेश देता है। वह फिर से एक जवाबी कार्रवाई करता है, यह दावा करते हुए कि उसकी हथेली पर जीवन घड़ी भेज देगी उसके आश्चर्य के लिए। कंप्यूटर उनके जीवन के शेष 4 वर्षों को हटा देता है ताकि लोग मान सके कि वह एक धावक है। लोगन विरोध करता है, लेकिन यह सब व्यर्थ होता है क्योंकि कंप्यूटर स्वयं बंद हो जाते हैं। अब उसके पास जीने के लिए केवल कुछ दिन है और उसके हाथ में एक मशीन है। वह घर लौटता है और जेसिका को फिर से बुलाता है, यह विश्वास करते हुए कि वह दौड़ने के बारे में कुछ जानती है। वह उसे बताता है कि उसके पास जीने के लिए केवल कुछ दिन है और उसे एक आँख दिखाता है जो उसके गले में पहने हुए थी। जेसिका उस आँख के लिए एक धावक को मारने का आरोप लगाती है और यह विश्वास करते हुए बाहर निकल जाती है कि लोगन किसी तरह का जाल बिछा रहा है। यह पता चलता है कि वह खुद धावक समूह का हिस्सा है। जब वह अपने दोस्तों को बताती है कि लोगान अभयारण्य के बारे में जानता है, वे जेसिका को लोगान को हमेशा के लिए ख़त्म करने का आदेश देते हैं। वह लोगान को कंडे में ले आती हैं, लेकिन इससे पहले कि वह उसे मार सके उसे एक अन्य धावक के बारे में सूचित किया जाता है। वे दोनों एक वाहन में बैठते हैं और धावक का पीछा करते हैं। वे शावक से भरे क्षेत्र में समाप्त हो जाते हैं। जो लोग अपने जंगली स्वभाव के कारण मुख्य परिसर में रहने के लिए अयोग्य समझे जाते हैं। धावकों ने उन्हें लूटने और मारने के इरादे से दोनों को घेर लिया, लेकिन लोगान उन्हें भगाने के लिए अपने हथियार का इस्तेमाल करता है। इसके बाद लोगान अपने स्कैनर का उपयोग कर उस क्षेत्र को स्कैन करने और धावक का पता लगाने के लिए करता है जिसे वे ढूंढ रहे थे। वह उसे कुछ ही सेकंड में ढूंढ लेता है, लेकिन उसे गिरफ्तार करने के बजाय वह उसे सहानुभूति के साथ बाहर जाने देता है। इस वजह से जेसिका उसे मारने की अपनी योजना को छोड़ देती है और विश्वास करने लगती है कि वह वास्तव में एक अच्छा इंसान है। जैसे कि दोनों अभयारण्य के लिए अपनी यात्रा जारी रखते हैं, हम देखते हैं कि फ्रांसीसी उस धावक को मारते हैं जैसे उसे अभी भी बख्शा था, लेकिन वे उसे जाने देने के लिए सहमत हो जाते हैं। जब क्लिनिक की एक नर्स पहले पुष्टि करती है कि लोगान उनके पक्ष में है, दोनों को अभयारण्य तक पहुंचने के लिए सुरंग का अनुसरण करने के लिए कहा गया। तभी सैंडमैन का एक समूह अपनी बंदूक धधकाते हुए आता है। दोनों भागने में सफल हो जाते हैं, लेकिन फ्रांसीसी उसके पीछे पड़ जाते हैं। वे अंततः एक दरवाजे तक पहुंचते हैं जिसे खोलने के लिए आंखों की आवश्यकता होती है। जेसिका उसे अपने हाथ से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वह पानी में गिर जाती है और खो जाती है। लोगान जल्दी से दरवाज़ा खोलने और दूसरी तरफ जाने के लिए अपने एक चीज़ का उपयोग करता है। जब फ्रांसिस उसका पीछा करते हुए आता है तो वह जेसिका की आंख को ढूंढता है और पीछा करना जारी रखता है। इस बीच दोनों को एक मशीन द्वारा एक जमी हुई गुफा में उठा लिया जाता है। मैक्स नामक एक AI रोबोट उनसे संपर्क करता है जिसका काम शहर को खिलाने के लिए बाहरी दुनिया से भोजन प्राप्त करना है। रोबोट उन्हें भोजन में जमा करने वाला है, लेकिन लोगन उसे लड़ने के लिए अपनी बंदूक का उपयोग करता है। आखिरकार गुफा टूटने लगती है और दोनों बाहरी दुनिया में भाग जाते हैं। सामने के खूबसूरत नज़ारों को देखकर वे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कंप्यूटर ने उनका इतना ब्रेन वॉश कर दिया है कि उन्हें यह भी नहीं पता होता कि सूरज क्या है और उसे हॉट बॉल कहते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद वे आराम करने के लिए बैठ जाते हैं और उस बात से अनजाने कि फ्रांसिस भी उनका पीछे बाहर ही आया है। अगले दिन जेसिका और लोगन चलते चलते थक गए हैं और अभी भी अभयारण्य की तलाश में हैं। वे अंततः एक तालाब तक पहुंचते हैं और तैरने का फैसला करते हैं। जेसिका अंततः लोगान के प्रयासों में शामिल हो जाती है और दोनों बाहर हो जाते हैं। वे यह भी देखते हैं कि लोगान की जीवन घड़ी ने टिमटिमाना बंद कर दिया है। इसका अर्थ है कि घड़ी बाहरी दुनिया में काम नहीं करती और वे जब तक चाहें तब तक जीवित रह सकते हैं। उस दिन बाद में वे एक मीनार को देखते हैं और खुशी खुशी उसके पास पहुंचते हैं, यह सोचकर कि यह अभयारण्य है, लेकिन टावर और उसके आसपास की इमारतों को प्रकृति ने अपने कब्जे में ले लिया है। यह देखकर वे जल्दी निराश हो जाते हैं। अचानक एक बिल्ली जेसिका के पैर पर हाथ फेरती है, जिससे वे चौंक जाती है। कपल पहली बार किसी जानवर को देखकर मोहित हो जाता है। वे इसका अनुसरण करते हैं और एक वृद्ध
आदमी के कमरे में पहुंचते हैं। वे दोनों उसकी झुर्रियों और भूरे बालों को देखकर चकित हैं, क्योंकि उन्होंने शहर में इस तरह का व्यक्ति कभी नहीं देखा। वह आदमी कहता है कि वह वहाँ परले के समय से रह रहा है और उसे यह भी नहीं पता था कि वहाँ शहर मौजूद है। दोनों को यह भी पता चलता है कि बूढ़े आदमी को उसके माता पिता ने पाला था। शहर के निवासियों के विपरीत, जो एक प्रयोगशाला में बने हैं और एक नर्सरी में पाले जाते हैं। अचानक फ्रांसीसी वहाँ पहुँच जाता है और जेसिका को बंधक बना लेता है। उसे बंदूक की नोक दिखा करके लोगान उसको करीब आने के लिए कहता है ताकि वह उसको समाप्त कर सके, लेकिन लोगान उसे अपनी हथेली देखने के लिए कहकर उसका ध्यान भटकाने में सफल हो जाता है। फ्रांसिस भी उतना ही हैरान है जितना कि दूसरे उसकी जीवन घड़ी को पलकना झपकते हुए देखकर, लेकिन फिर भी वह विश्वास नहीं करना चाहता कि उसे अपने पूरे जीवन में झूठ बोला गया था। वह लोगान पर हमला करता है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। संघर्ष समाप्त हो जाता है जब लोगान फ्रांसिस को फ्रांसीसी की पोल मारकर गंभीर रूप से घायल करने का प्रबंध करता है। लोगान फिर अपने पुराने दोस्त को अपनी बाहों में पकड़ लेता है और मरने के बाद उसे अलविदा कहता है। उसके बाद बूढ़ा जोड़ा जो फ्रांसीसी के शरीर को कब्र में दफनाने के लिए कहता है, उनका दावा है कि उन्होंने उसके माता पिता को उसी क्षेत्र के आसपास दफनाया था, क्योंकि इंसानों को ऐसा करना चाहिए था। लोगान शहर में वापस जाना चाहता है ताकि लोगों को यह दिखाया जा सके कि कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था और 30 की उम्र में मरने की तुलना में जीवन के लिए बहुत कुछ है। वह सोचता है कि अगर वह सबूत के तौर पर उन्हें बूढ़ा दिखाता है तो निवासी उस पर विश्वास करेंगे। अगले दिन वे तीनों शहर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में आराम करते हुए बूढ़ा उन्हें शादी और परिवार की अवधारणा समझाता है। वे अंततः एक हाइड्रो प्लांट तक पहुंचते हैं जो शहर को पानी की आपूर्ति कराता है। लोगान ने बूढ़े आदमी से उसके लिए जितनी देर हो सके इंतजार करने के लिए कहा है, इससे पहले कि युगल पानी में कूद जाए और शहर वापस तैर जाए। लोगान अंत में लोगों को बाहरी दुनिया के बारे में बताता है, लेकिन किसी को परवाह नहीं होती। केवल वे लोग जो उन्हें सुनते हैं वे सैंडमैन हैं और जो उन्हें गिरफ्तार करते हैं। लोगान को एक पूछताछ के कक्ष में लाया जाता है जहाँ कंप्यूटर उसे पूछता है कि क्या उसे अभयारण्य मिला है। जब वह जवाब नहीं देता तो वे उसे अवचेतन को देखने और उसके दिमाग से डेटा डाउनलोड करने के लिए सरोगेशन नामक तकनीक का उपयोग करते हैं। हालांकि बाहरी दुनिया का विशाल ज्ञान कंप्यूटर को संसाधित करने के लिए बहुत अधिक जानकारी होने के कारण वह खराब होने लगता है। कंप्यूटर अनियंत्रित सब कुछ विस्फोट करना शुरू कर देता है, जिसमें वह सुविधा भी शामिल है जिसमें वे हैं। शहर बर्बाद हो गया है और जिससे लोग डर के मारे बाहर भाग रहे हैं। जैसे गुंबदों को नष्ट किया जाता है, लोगों को पहली बार बाहरी दुनिया से परिचित कराया जाता है। वे उस बूढ़े आदमी को देखते हैं और जेसिका की तरह उसकी झुर्रियों से चकित हैं। वे उसे घेर लेते हैं और पूछते हैं कि क्या वे उसकी त्वचा को छू सकते हैं। फिल्म के अंत में जेसिका और लोगान भीड़ पर हाथ हिलाते हुए दिखाते हैं, जो एक सुखद अंत का संकेत देती है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल को आगे बढ़ने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।